इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार ये ब्रांडिंग कर रहा है, ये प्रचार कर रहा है कि एक एक वोट जो है वो बहुत ज़रूरी है और पोलिंग स्टेशन तक पहुंचिए। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो वोट से महरूम होने की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, और ये तबका भी वही है जो भय मुक्त माहौल में आपको वोट देने की आज़ादी भी देता है और सहूलियत भी देता है। ये तबका है हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों का। इन दिनों हिमाचल पुलिस की लगभग 12 कंपनीज जो हैं वो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में, प्रदेशों में जाकर शांतिपूर्ण चुनाव को आयोजित करवाने में अपनी मदद, अपनी सेवाएं दे रही है। और दुर्भाग्य देखिए, इन लोगों के हाथ से वोट डालने का जो हक है वो फिसलता हुआ नजर आ रहा है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या, जिसे देश का एक महापर्व कहा जा रहा है कि इससे बड़ा पर्व कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ पर्व है। लेकिन हिमाचल से लगभग 12 कंपनीज जो है पुलिस की, वो इन दिनों उड़ीसा, राजस्थान, ना जाने देश के किन किन हिस्सों में चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करवाने में लगे हुए हैं। अब खबर ये आ रही है कि इन लोगों के लिए जो बैलेट पेपर्स थे वो जाने थे, रिक्वेस्ट भी थी, लेकिन वो जा नहीं पा रहे। और वजह यही बताई जा रही है जिसकी वजह से आज हर तबका जो है वो परेशान है, यानी फाइलों पर ब्रेक। कभी जो इनके हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर रिक्वेस्ट जा रही है, वहाँ से जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ पे जा रही है, और फाइलें दबी की दबी रह जा रही हैं। एक दूसरे से क्वेरीज लगाकर जो फाइलें हैं वो दोबारा भेजी जा रही हैं। 7वें चरण यानी अंतिम चरण में हिमाचल का चुनाव है, और ये लगभग 1200 लोग पुलिसकर्मी जो हैं वो ड्यूटी देने के लिए प्रदेश से बाहर है। जो इनका हक बनता है बैलेट पेपर का, उसके ऊपर कोई ना कोई अड़ंगा लगता हुआ नजर आ रहा है। खबरें भी यही बताई जा रही हैं कि पुलिस के इन जवानों को अपना बैलेट पेपर भी मैसर नहीं हो रहा है, और उसके अलावा जो चीजें त्वरित गति से होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो रही। और ये हिमाचल ही है जहां पर या तो 3 डिजिट या फिर 2 डिजिट में भी जो चुनाव होते हैं उनका फैसला हो जाता है। मतदान में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रहता। अंतर को भी छोड़िए, इस वक्त जो मुद्दा है वो ये है कि जो सरकार की लापरवाहियां हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था की लापरवाहियां हैं, उनकी वजह से ये नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इन लोगों को ना तो बैलेट पेपर वक्त पे मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, और जब अंतिम चरण की तरफ अब जो चुनाव है वो जा रहा है, तब भी कोई ऐसी अंतिम आस नजर नहीं आ रही जिससे ये लगे कि ये देवभूमि हिमाचल में लौटकर अपने मत का उपयोग कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ये दावे करता है कि कोई वोट छूटे नहीं। यहाँ तो करीबन 1200 वोटों का, जो एक तरह से कहूँ कि उनके हाथ से मतदान का अधिकार छिन रहा है। लेकिन सुने कौन? नेताओं को अपनी सहूलियत के लिए, चुनाव आयोग को अपनी पीठ थपथपाने के लिए इनकी जरूरत है। लेकिन इनके लिए क्या जरूरत है? क्या ये इस महापर्व का हिस्सा नहीं बन सकते? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब जवाब देने होते हैं तो आसान से सवालों की उम्मीद हमारे जो रहनुमा हैं, चाहे वो सियासत के हैं या चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक व्यवस्था है उसके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिमाचल पुलिस को उसका हक मिल पाएगा? क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर कह रहा है कि इनके एड्रेस दीजिए। अब एड्रेस कहाँ से दिया जाएगा? आज इस स्टेट में है, कल उस स्टेट में है, तो फिर वोट तो घूमता हुआ ही रहेगा। अभी भी वक्त है। अगर प्रशासनिक स्तर पर बातचीत हो तो ये जो जवान है ये प्रदेश में वापस लौटकर स्वयं मतदान कर सकते हैं। स्वयं मतदान की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो बैलेट पेपर के द्वारा मतदान करने के भी आसार जो हैं वो नजर नहीं आ रहे। इन्हीं 12 कंपनीज में लगभग 150-200 के करीब महिलाएं भी शामिल हैं जो प्रदेश के बाहर इस वक्त ड्यूटी दे रही हैं। फिर महिलाओं का हक कहाँ गया? आधी आबादी जिसे कहा जाता है उनका हक कहाँ गया? महिला सशक्तिकरण क्या वोट
के जरिए नहीं हो सकता। बहुत सारे सवाल हैं जो कि चुनाव आयोग के सामने भी खड़े होते हैं। चुनाव आयोग इस बात पर नजर रखता है कि कहीं कोई पेड न्यूज तो नहीं चल रही, कहीं कोई और काम तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जिससे चुनाव प्रभावित होता हो। यहाँ पर तो मतदान के ही प्रभावित होने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये जो हो रहा है क्या ये सही है, क्योंकि पुलिस सुरक्षा तमाम पहलू ऐसे हैं जिनसे पुलिस का स्वाभिमान भी जुड़ा हुआ है, और इस बार तो जो मतदान का स्वाभिमान है वो भी इस मामले में एक तरह से जुड़ चुका है। तोड़ तो कई दिखाए और बताए जा रहे हैं, लेकिन बेजोड़ मतदान के लिए जरूरी है कि हर कोई मतदान करे, और इसके लिए ये जरूरी है कि चुनाव आयोग भी इस तरफ ध्यान दे। धन्यवाद।